जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की सबसे लग्जरियस और प्रीमियम ट्रेन यानी कि स्लीपर वंदे भारत के बारे में। मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको किस रूट पर देखने को मिलेगी और भारतीय रेलवे द्वारा इस ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर कौन कौन सी तैयारियां की जा रही है और किस रूट को डिसाइड किया गया है कि आपको उस रूट पर स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। ऐसे तो स्लीपर वंदे भारत के लिए एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूट प्रस्तावित किए गए थे जिस पर आपको स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग की भारतीय रेलवे तैयारी कर रही थी, लेकिन रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण आपको अभी सिर्फ एक ही रूट पर स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो कौन ऐसा रूट है और किन लोगों को भारतीय रेलवे ने इस प्रीमियम ट्रेन की सौगात दी है और कब तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। आखिरकार भारतीय रेलवे दो स्लीपर वंदे भारत को क्यों तैयार कर रही थी, जो पहला रैक तैयार हुए थे उसी की लॉन्चिंग क्यों नहीं आपको देखने को मिली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्लीपर वंदे भारत के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर स्लीपर वंदे भारत की बात करें तो स्लीपर वंदे भारत भारतीय रेलवे की सबसे खास और प्रीमियम ट्रेन है और इस ट्रेन में जितना सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी उससे कम ही आपको और ट्रेनों में सुविधा देखने को मिलती है। अभी राजधानी एक्सप्रेस में भी आपको उतना सुविधा भारतीय रेलवे नहीं देती है जितना आपको स्लीपर वंदे भारत में आपको सुविधा रेलवे देने वाली है। भारतीय रेलवे जब इस ट्रेन को लॉन्च करेगी तो आप इसका सुविधा भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी सुविधा रेलवे द्वारा दी गई है। ऐसा जो नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं कि इसमें कौन कौन सी सुविधा रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। राजधानी ट्रेन में जो आपको सुविधा मिलती है उससे कहीं ज्यादा आपको सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा इस ट्रेन में प्रोवाइड की जाएगी। साथ में इस ट्रेन की अगर इंटीरियर की बात करें तो इस ट्रेन का इंटीरियर ऐसे यानी कि इस ट्रेन का कोच का डिजाइन ऐसे रेलवे द्वारा किए गए हैं कि अगर आप इस ट्रेन में बैठे रहेंगे तो आपको ट्रेन नहीं बल्कि प्लेन जैसा फीलिंग होने वाले हैं। साथ में अगर इस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो इस ट्रेन का स्पीड सीसी वंदे भारत से भी कहीं ज्यादा इस ट्रेन का स्पीड होने वाले हैं, लेकिन ट्रैक क्षमता उतना नहीं होने के कारण ये अपनी उच्च क्षमता में इस ट्रेन का संचालन आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो ट्रैक रेलवे द्वारा तैयार किए गए हैं उसको 160 तक तैयार किए गए हैं। 160 से ज्यादा उस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन नहीं किए जा सकते हैं। आगे चलकर उसमें फिर से रेलवे द्वारा चेंजेस किए जाएंगे तो आगे चलकर आपको और भी ज्यादा रफ्तार में स्लीपर वंदे भारत की संचालन आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलवे चला सकती है। कुछ ऐसे रूट है जिस पर 160 की रफ्तार में ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे जो पहली स्लीपर वंदे भारत को रोल आउट किए हैं उसका ट्रायल भी हो चुके हैं, साथ में उसका कमीशनिंग का काम भी पूरा हो चुके हैं, लेकिन उस ट्रेन को रेलवे क्यों नहीं लॉन्च की उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो भारतीय रेलवे जिस भी रूट पर स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है रूट भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस रूट पर स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन को पहली स्लीपर वंदे भारत को रेलवे इसलिए लॉन्च नहीं की कि जिस भी स्लीपर वंदे भारत को रेलवे लॉन्च करने वाली उस पर प्रतिदिन चलाने की तैयारी रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। रैक की उपलब्ध नहीं होने के कारण ही अमृत भारत जिन जिन रूटों पर रेलवे चला रही है अभी साप्ताहिक के रूप में चल रही है और जैसे ही प्रोडक्शन ज्यादा होंगे आपको जिन जिन रूटों पर अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च किए हैं सबसे पहले उसे नियमित किए जाएंगे यानी कि परमानेंट उस रूट पर किए जाएंगे कि उस ट्रेन का संचालन आपको प्रतिदिन देखने को मिलेगा। उसी तरह स्लीपर वंदे भारत को अगर सिंगल रैक के साथ अगर संचालन रेलवे द्वारा शुरू कर दिए जाए तो वो भी ट्रेन साप्ताहिक के रूप में ही उस रूट पर संचालन देखने को मिलते, लेकिन भारतीय रेलवे ने कुछ अलग प्लान किए थे कि इस ट्रेन को प्रतिदिन रूट पर चलाए जाएंगे। दूसरे रैक का भारतीय रेलवे कर रही थी और दूसरा रैक भी रोल आउट हो चुके हैं और आईसीएफ कोच फैक्ट्री में दूसरे रैक का कमीशनिंग का काम चल रहा है, इंटीरियर का काम चल रहा है। जैसे ही ये काम पूरा हो जाएंगे आपको इस स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। साथ में अगर हम बात करें कि किस रूट पर स्लीपर वंदे भारत को रेलवे लॉन्च करने वाली है, पहले तो स्लीपर वंदे भारत के लिए एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूट डिसाइड किए गए थे कि पटना और दिल्ली के बीच आपको स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। साथ में कई और रूट डिसाइड किए गए थे। इस तरह से कई रूट डिसाइड किए गए थे, लेकिन फाइनली रूट जारी हो गया है कि आपको वाराणसी से मुंबई के लिए भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च करने वाली है। वाराणसी से मुंबई के लिए इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रूट हाई स्पीड सेक्शन के नाम से जाने जाते हैं और स्लीपर वंदे भारत एक प्रीमियम ट्रेन है, तो ऐसे रूट पर इसे लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि ये अपने पूरी रफ्तार में उस रूट पर चल सके। इसीलिए वाराणसी से मुंबई के बीच इस ट्रेन का संचालन करने की भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है और बहुत जल्द आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग भी देखने को मिलेगी। अगले महीने हो सकती है कि भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च कर दे, लेकिन इस पर कोई कंफर्म नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। इस पर जो भी अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत
प्रतिदिन चलाने की तैयारी कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में जो भारतीय रेलवे द्वारा वाराणसी और मुंबई के बीच स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, स्लीपर वंदे भारत के लिए रूट कैसा होने वाला है ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।